नमस्कार किसान भाइयों। हमारे यहाँ धान की कटाई और झड़ाई चल रही है। देखिए इसलिए कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और सुबह देखिए कितनी बेहतरीन है प्रकृति का नज़ारा। सुबह सुबह बहुत अच्छा। तो इन दिनों में आके एक सबसे हॉट टॉपिक होता है कि पराली प्रबंधन या फिर दिल्ली में पहुंचने वाला पराली का धुआं, जो किसानों पर ब्लेम डाला जाता है कि उन्होंने पराली फूंक दी और इस कारण से इतना पोल्यूशन हो गया। और फैक्टर पे कोई भी बात नहीं करता। तो मैं यहाँ इस वीडियो में तो इतनी ही बात करूँगा कि मेरे क्षेत्र में तो, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ, मेरे क्षेत्र में तो कम से कम ये सब नहीं होता। देखिए ये हाथ से काटा गया है और हाथ से काटने के बाद इस तरीके से फिर ये झाड़ दिया जाएगा। और उसके बाद जो पराली बचती है उसको या तो कोई पशु वाला ले लेता है जिसके पास ज़्यादा पशु हैं, हरे चारे की कमी है, या फिर इस बार से कुछ यूपी के बंदे भी आ गए हैं जो 5-6 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब से पराल को उठा रहे हैं। ये मेरा खेत है जो कि हमने खुद ही काटा था और फिर झाड़ दिया। और देखिए इसकी भी पराली हम उठवा चुके हैं। तो ये इसका दिल्ली के प्रदूषण को क्यों किसानों के साथ जोड़ा जाता है, ये समझ में नहीं आता। दिवाली पर जो पटाखे फूटते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, या फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनके ऊपर लिमिट के बारे में, या फिर कितना व्हीकल हो गया है उस सब के बारे में नहीं। सिर्फ किसान ही है जिसको ब्लेम करना है हर चीज़ के लिए। बल्कि इस बार हमने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया है। इस अगले खेत की हमने पराल को कटवा के उसको महीन बारीक बना के उसको हमने देखिए अपने खेत में ऐसे फैला दिया है। ये डिकम्पोज होके बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खाना हमें ज़रूरी है उसी तरीके से मिट्टी को भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये पराल के का भूसा और ये धान के डंठल एक बहुत ही बेहतरीन खाद है। यहाँ तक कि आपके खेत की सेहत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधारता है। अब हमारा इसमें गेहूं के साथ ईख लगाने की योजना है। फिर मैं दिखाऊंगा आगे कि कितना बेहतरीन ईख इसमें होता है। तो हर चीज़ को किसान पे डालना, किसान ही हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। जब इकॉनमी डाउन होती है तो किसान उसको उठाए, वो उसका कर्तव्य है। जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो किसान जिम्मेवार है क्योंकि वो पराल फूंकता है। ये सब मेरी तो समझ में नहीं आता कम से कम कि हर चीज़ के लिए उसको आगे क्यों खड़ा कर दिया जाता है। देश की प्रोग्रेस की बात आए तब आपको करनी है, और जब देश नीचे जा रहा तब भी आपकी वजह से ही देश नीचे जा रहा है। बहुत अच्छे। तो कम से कम ये देख लीजिए, पास का खेत भी देख लीजिए। मेरे क्षेत्र में तो कोई पराली के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको हम बोले कि पराली फूंक दी या फिर। और हम एनसीआर क्षेत्र में ही आते हैं, रोहतक दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए कितनी बेहतरीन। इसमें बल्कि हमारे कल 4 से 5 घंटे लग गए। अगर आपको खेती करनी है और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, अपनी मिट्टी को सुधारने के तरीके से, तो फिर शारीरिक मेहनत तो लगानी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये कल संडे था, हम सब ने मिल के इस काम को जल्दी कर दिया, वरना 1-2 बंदे का तो फिर सारा ही दिन चला जाता है इसमें। तो इसकी जो ये छोटे छोटे देखिए कितना बारीक भूसा हो गया है। ये जब मिट्टी में मिलेगा और उसके बाद जब हम गेहूं की फसल में डिकम्पोज़र भी इसके साथ छोड़ेंगे,
पे तो माशाल्लाह ये मिट्टी को चुटकी बजाते ही उसकी तासीर बदल देगा। पिछले कई साल से हम इसमें धान और गेहूं ही लगा रहे थे, इसलिए हमने इस बार फसल चक्र के बारे में भी सोचा कि अभी इसमें ईख लगा देते हैं, क्योंकि एक ही फसल हम बार बार उस मिट्टी से लेते रहेंगे तो बहुत से कीट भी, बहुत सी फफूंद भी जो मिट्टी में होती है वो सब भी फिर उनको पनपने का मौका मिलता रहता है कि सेम ही तरीके की खेती हो रही है वहाँ। जब हम अलग अलग तरीके की खेती करते हैं तो उससे मिट्टी को बहुत फ़ायदा होता है। और इस बार हमारी एक और भी प्लानिंग है कि हम ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास भी अभी इसको जोतने से पहले इसमें डालेंगे। उसके रिज़ल्ट भी दूसरों से तो बहुत ही बेहतरीन सुने हैं, इस बार अपने खुद के खेत में उसको आजमा के देखेंगे। तो इस तरीके से हम खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस जानकारी को शेयर करिए। जय हिंद।